कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है आप लोग का एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है, ठीक है? बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है, लमसम आपके 2 दिन के अंदर जो है आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि जो है शाम में 7 बजे जो है आप लोगों का एक मॉक टेस्ट जो है डेली होगा, जिससे कि आज ये क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का तैयारी कर रहे हैं और आपका भी एग्ज़ाम 22 या 23 जो है फरवरी को होने जा रहा है, तो इस क्लास को आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि प्रश्न जो है आप लोग को यहाँ से 100% देखने को मिलेगा, ठीक है? और जो पेपर होगा आप देख लेना बिल्कुल यहीं से आएगा, क्योंकि देखिए हमने जो है पूरा का पूरा जो आप लोग का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया हुआ है और ये टेस्ट भी आप लोग को बिल्कुल पेपर के जैसा मैंने बनाया हुआ है, जैसे कि आप लोग का मैथ, रीजनिंग और आपका इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट का तो दिया हुआ है। साथ में जो है आप लोग को थोड़ा बहुत जानकारी यहाँ से होना चाहिए बैंक के बारे में, क्योंकि बैंक से रिलेटेड आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वहाँ पे जो है बैंक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर आप कहोगे कि भाई साहब ये बैंक के प्रश्न दे दिया था जीके का, तो फिर आपकी गलती होगी, क्योंकि वहाँ पे जो है आप जिस काम के लिए जा रहे हो उसके बारे में अगर आपकी जानकारी नहीं है तो फिर जो है मुश्किल में आप हो, ठीक है? तो ये जो है आप लोगों को हर एक टाइप से हम तैयार कर रहे हैं, जो आप जो है बेहतर तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो चलिएगा फटाफट से हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है। प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण के साथ हम लोग हाज़िर हो चुके हैं। तो चलिएगा, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, एक बार सभी लोग जो है इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, एक बार कम से कम क्लास को आप लोग लाइक कर दो, ठीक है? और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास होंगे, हम आपको डेली ही प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल जो है जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये टेस्ट सीरीज़ फटाफट से हम लगाएँगे, आप कोशिश करना कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप दो, ठीक है? पहला प्रश्न है कि भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा है जिसे पूरी तरीके से मोबाइल ऐप पर जो है लॉन्च किया गया था? स्टार लगाइएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, ठीक है? और ऐसे प्रश्न आपको मालूम होने चाहिए। जैसे पहला प्रश्न है तो पहले का उत्तर आपका ए हो रहा है तो ए बताओ, बी हो रहा है तो बी, सी हो रहा है तो सी और डी हो रहा है तो डी। जो भी आपके राइट उत्तर है कमेंट बॉक्स में फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। प्रश्न पूछा है कि भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा है जिसे पूरी तरह से मोबाइल ऐप पर जो है लॉन्च किया गया था? तो जिन्होंने बताया है पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर डीबीएस, डीबीएस बैंक जो है, ये जो है डीजी डीजी बैंक, ये आप कह सकते हो, इसने जो है आपके राइट उत्तर है मोबाइल ऐप पर जो है लॉन्च किया गया था इसको, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा है? ये तो अभी हम लोगों ने कर लिया है ना, दोबारा रिपीट हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जो है बेसल नियम निम्न में से किस जो है क्षेत्र से संबंधित है? बेसल नियम किस निम्न में से किस जो है क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट उत्तर है यहाँ पे जो है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं बैंकिंग क्षेत्र से, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। आप देख लो, बैंक से ही रिलेटेड पूछे जाएंगे अगर आप बैंक में जो है एग्जाम देने जा रहे हो तो। 15,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और खास करके अगर आपको जो है यहाँ पे इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप कहोगे कि प्रश्न हार्ड है, जबकि मैंने जो है इस तरीके के प्रश्न क्लास में कराया हुआ है। जो मेरे से 6 AM पे जुड़ रहा है, 6 AM पे एक क्लास होता है और आपका 2 PM दोपहर में एक क्लास होता है, और ये आप लोगों का 7 PM पे होता है। 3 क्लास, तीनों क्लास जो कर रहा है उसको पता है कि किस तरीके से ऐसे ऐसे प्रश्नों को हमें सॉल्व
करना है, ठीक है? तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। लाइकों की संख्या आज बहुत कम है, क्लास में लाइकों की संख्या कम है। भाई साहब ये टेस्ट है, आप लोगों के कहने पर मैंने स्टार्ट किया था, तो कम से कम 500 तो लाइक कर दो यार। फ्री के चीज़ को कोई नहीं लाइक करता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, अभी इसका जो है प्राइज़ रखा जाएगा तो सभी लोग इसको लाइक करोगे, खरीद भी सकते हो, पर फ्री में जो है इसको हम यूट्यूब पे सभी के लिए दे रहे हैं, तो इसको कम से कम इसका लाभ उठाओ, शेयर करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचा दो, ठीक है? तो देखिए अंतर बराबर मैंने फ़ॉर्मूला लिखवाया था आप लोगों के कि जो है P इंटू R बटे 100 गुणे R बटे 100। यहाँ से आपको करना था इसको सॉल्व। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 15,000 गुणे पी का वैल्यू है 10% बटा 100 गुणे 10% बटा 100। यहाँ से जो है आप लोगों को देखना है 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दो और ये 2 जीरो से इसको काट दो। आपके पास कितना बचेगा? तो यहाँ से देखोगे 150 रुपया जो है आपके राइट उत्तर है। ये 2 जीरो कट गए हैं, ठीक है, इस 2 जीरो से। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है आप कहोगे 150 रुपया क्या है? आपको फ़ॉर्मूला केवल याद रखना है, आप प्रश्न को आसानी से कर सकते हो। आपका फ़ॉर्मूला है P इंटू R बटा 100 गुणे R बटा 100। P मतलब होता है मूलधन और R मतलब होता है दर। ठीक है, आज अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है 120 मीटर और 180 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में क्रमशः जो है 50 मीटर प्रति घंटा और जो है 40 मीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न को आप लोग खासकर एग्जाम हॉल में देखोगे, ठीक है? होते बहुत ईजी हैं पर इसके भाषा जो है थोड़े से लेंदी होते हैं, जिसमें आप लोग फंस जाते हो। अब देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो देखिए एक ट्रेन है और ये दूसरी वाली ट्रेन है, ये विपरीत दिशा में चल रही है। मतलब एक ट्रेन इधर से अगर मान लो 120 मीटर की है और दूसरी वाली इधर से चल रही है, ये कितने की है? 180 का है। तो टोटल जो है दूरी ये पार करना होगा, तो ये टोटल ट्रेन अपना दोनों दूरी पार करेगी, यानी कि हो जाएगा ये 300 मीटर का टोटल डिस्टेंस, ठीक है? और यहाँ पे जो है इसकी स्पीड जो है, अगर आप इधर से और इधर से चल रहे हो तो स्पीड दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो आपका समय और स्पीड दोनों ही जुड़ गया। समय बराबर होता है, टाइम निकाल दो, टाइम बराबर दूरी बटा क्या होता है? समय। दूरी हमारे पास कितना है? 300। समय कितना है? 50 और 30 90, ठीक है? तो 90 का क्या करना पड़ेगा आपको? 90 है तो इसको किलोमीटर में है, देख रहे हो, और ये मीटर में दिया है तो इसको चेंज करना पड़ेगा 5/18 से, ठीक है? तो यहाँ से काट दोगे 5, 18 पच्चे 90, 5 5 हो गया, 5 के पहाड़े में 5 के पहाड़े में ये काट दो, 5 6 30 60, फिर 5 के पहाड़े में ये काट दो, 12 पच्चे 60, यानी कि जो है 12 सेकेंड में जो है वे एक दूसरे को पार करेंगे। यही इस प्रश्न का खासियत था, खास करके आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर से कि यदि बैंक को जो है ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में लोन को जो है क्या लिखा जाएगा? मेरे दोस्त स्टार कर लीजिएगा इस प्रश्न को। कहीं ना कहीं आप ऐसे प्रश्नों को अगर नहीं तैयार कर रहे हो तो फिर आप एग्जाम में बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है? इस तरीके के प्रश्नों को आप तैयार कर लो, बिल्कुल ही एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे लिखा क्या है, देखोगे तो बी से पहले लिखा है A-1 कर दिया, ए से पहले आता है माइनस का जेड, एन से पहले आता है एम, के से पहले आता है जे, सब में -1 कर दिया गया है। बात क्लियर? अगर आप समझ रहे हो तो बिल्कुल ही आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। एल से पहले क्या आता है? एल होता है कितने पे? 12 पे। उसके पहले आता है के। ओ होता है उसके पहले आपको एन। ए के पहले होता है अभी मैंने बताया जेड, और एन के पहले होता है एम। अंत में जो है आपको एम होना चाहिए, जेड होना चाहिए। आप कहोगे भाई साहब ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है? अगर क्लास आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लासेज अगर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है तो आप इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है? अगला प्रश्न आपके सामने है
विषम को चुने। क्या करना है आप लोगों को? विषम जो है इसमें चयन करना है। कौन सा विषम है यही आप लोगों को बताना है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर? ये आप बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लिखा है डॉलर, यूरो, मुद्रास्फीति, येन। ये जो है आप लोगों के चार ऑप्शन है और इसमें जो है हमें अलग चुनना है। अलग का मतलब जो है आप लोगों को मैंने कई बार बताया है कि अलग कौन सा है, मतलब चारों ऑप्शन में से तीन एक जैसे हैं और एक जो है बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो डॉलर, येन, यूरो, ये किसी न किसी देश के क्या है? मुद्रा है, ठीक है। ये क्या है? मुद्रा है। जैसे भारत में रुपया चलता है, पर मुद्रा स्फीति जो है ये किसी देश का मुद्रा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि सिलेक्टेड द सिनोनिम्स ऑफ प्रूडेंट। प्रूडेंट का जो है सिनोनिम्स आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहा है केयरफुल, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि आइडेंटिफाई द एरर। आपको यहाँ पे चूज करना है कि कहाँ पे गलती है। इस सेंटेंस में जो है आप लोगों को देखना है कि पूरी की पूरी तरीके से कहाँ पे गलती दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो बिटवीन ऑल लिखा है। आप समझ रहे हो बिटवीन का प्रयोग कब होता है? दो लोगों के बीच की बात की जाए तो बिटवीन जो है दो लोगों के बीच को दर्शाता है, ठीक है, ऑल के बारे में नहीं। तो बिटवीन किस में लिखा गया है? ये देखिएगा सी में। ऑप्शन नंबर सी वाला लगाना है, ठीक है। ये किस में है एरर? सी वाला में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका में 3 वर्षों में बैंक ऑफ बड़ौदा की जो है शाखाओं की संख्या दिखाई गई है। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल को देख लो। यहाँ पे वर्ष 2019 में 1200, फिर 1350, फिर 1500। ये कह रहा है कि शाखाएं, शहरी शाखाएं यहाँ पे इसमें इतनी है और ग्रामीण ये शाखाएं हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2026 में कुल शाखाओं की जो है संख्या प्रतिशत कितनी है? वर्ष 2024 में और वर्ष 2026 में कुल शाखाओं की संख्या कितनी है, ये आप लोगों को बताना है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाओ वर्ष 2024 में। आप देखोगे वर्ष 2024 में कितना है आप लोगों के पास। यहाँ से आप देख लो, जोड़ लो। वर्ष 2024 में ग्रामीण और शहरी का योगफल हो जाएगा 2000, बिल्कुल। फिर 2026 में आ जाओ, इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा आपका 11 और 15, 11 और 15 26। यहाँ से कितना अधिक हुआ है? 2024 से 2026 में कितना अधिक हुआ? आप कहोगे 600। 600 अधिक है कितने पे? कितने पे अधिक होता है? पहले वाले वर्ष पे, यानी 2000 पे। और गुणे आपको निकालना है 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। 2 के पहाड़ में ये 60 जो है 30 मर्त में कट जाएगा। 30% जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। और बी जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आपको इस तरीके का जो है प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है, डीआई का प्रश्न, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सरलीकरण चैप्टर से मैथ के प्रश्न है कि जो है 784 गुणे 5 प्लस 40% ऑफ 450, इसका जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है आप लोगों के लिए। जैसे यहाँ पे समझिएगा 784 का वर्गमूल निकाल दो, कितना होता है? 784 किसका होता है? 28 का, 28 का। ये कितना का होता है? 28 का। चलिएगा, गुणे 5 और उसके आगे है प्लस, तो प्लस रखो और आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे 40%, यानी कि 40/100 लिख लो और गुणे 450 कर लो, ठीक है। अब यहाँ से बना लो, एक जीरो से ये एक जीरो काट दो, एक जीरो से ये एक जीरो काट दो। ये 8 × 5 = 40, 5 × 2 = 10 और 4 = 14, 140 प्लस
4 पचे 20, 4 चौके 16, 2 18। जोड़ लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 32। यानी कि जो है आपका पहला ऑप्शन 320 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि द्विघात समीकरण, इसको जो है द्विघात समीकरण वाले को बिल्कुल सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, उसके राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आप देखो 12 को ऐसा तोड़ो कि 7 आ जाए, तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 12 इजकल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन करोगे तो x माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ से माइनस के 2 कॉमन करोगे तो x माइनस 6 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 और एक हो जाएगा x माइनस। यहाँ पे कितना हो रहा है जी, गलती हो रहा है क्या आपका? तो यहाँ पे एक 5 आया है, यहाँ पे 6 आया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा लॉजिक लगा दो, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 तिहाई 12, 4 और 3 में लगा दो, बिल्कुल यहाँ पे 12 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे हम लोगों ने 6 3 कर दिया, ये कैसे हुआ था भाई साहब, 8 होता तब ना हम लगाते, गलती लगा दिए थे ना। ये 4 तिहाई 12 होता है ना, 3 कॉमन कर दो, एक्स माइनस 4। अब देखो बराबर आ गया है, यहाँ पे बराबर कर दो तो एक हो जाएगा एक्स माइनस 3 और एक हो जाएगा x माइनस 4। इसके बराबर में जीरो कर लो, इसके बराबर में भी जीरो कर लो। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3 और यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 4। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है संख्या श्रृंखला को जो है नंबर सिस्टम के जो प्रश्न है इसको बताना है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। लुप्त संख्या जो है हमें पता करना है। सबसे पहले देखो 20 से 12 से 13 एक प्लस कर दिया, 13 से 22 यानी कि कितना प्लस किया गया है भाई साहब, 9। इसके बाद से यहाँ पे देखो 47 हो गया, कितना प्लस किया है, 25। फिर इसके आगे देखो 96 हो गया है, यानी कि कितना प्लस किया है, 16 में से 7 जाएगा 9 और यहाँ पे हो गया 4। इसके आगे हम कितना प्लस करेंगे तो देखो 1 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग, फिर उसके आगे 7 के बाद क्या आता है, तो 1 3 5 7 के बाद से होता है 9, 9 का वर्ग 81 आपको अब जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 81 जोड़ लो, 6 1 7 9 8 9 8 17, 177 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि औसत चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है कि जो है एक बैंक की शाखा में 10 कर्मचारियों का औसत वेतन यहाँ पे दिया गया है। यदि मैनेजर का वेतन जोड़ दिया जाए तो औसत 2000 रुपया बढ़ जाता है। मैनेजर का वेतन क्या है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खास करके आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरीके का जो है प्रश्न आपको एग्जाम हॉल वाला पूछेगा। आपको सिंपली करना है कि भाई साहब 10 लोग हैं और इनका जो है वेतन कितना है, 35,000। तो 35 में 10 से गुणा कर दो, 35 पे 4 जीरो हो जाएगा, कितने जीरो हो जाएंगे, 4। इसने कहा एक मैनेजर भी आ जाता है, तो यहाँ पे लोग हो जाएगा, पहले 10 था तो अभी 11। इसका जो है वेतन 2 बढ़ जाता है, तो 35 की जगह पे कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 37,000 हो गया, यहाँ से कर लो, 3 तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 3 जीरो हो गया। 11 सत्ते 77 के साथ 11 तिया 33 और 7 40 हो जाएगा। आप देख लो कितना अधिक है, कितना अधिक है, यहाँ से देख लो आप लोगों के पास 35 से 40 कितना हो रहा है, अधिक 5। घटाते हैं हम तो यहाँ पे हो जाएगा 5,700। 5,700 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। 5,000 कह रहे हैं, 57,000 ना, 57,000 बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे अगला प्रश्न कि ए और बी एक मिलकर एक जो है काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आप जितना बोला गया है उतना ही करो, ए और बी को यहाँ पे रखो, ये काम जो है 8 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। यदि ए अकेले जो है 12 दिनों में करता है, यदि ए जो है अकेले 12 दिनों में करता है तो यहाँ से 12 कर दो, कितना हो जाएगा, आप कहोगे यहाँ पे लॉसो जो है 24 हो जाएगा, 8 के पहाड़े में 24, 3 मर्त में
12 के पहाड़े में 2 मरतबे। इसने कहा बी अकेले इस काम को, तो देख लो 24 टोटल काम हमें करना है, ये टोटल काम होता है और किससे कराना है आपको, बी से। तो देखिए ए जो है एक दिन में 2 काम करता है और ए और बी मिलकर 3 काम करते हैं, यानी कि 2 एक अकेले काम करता होगा तो बचा हुआ एक बी काम करता है। ये तो कह रहा है कि 2 काम हम करते हैं भाई साहब और दोनों मिला के 3 काम करते हैं, यानी कि जो बचा हुआ काम है एक ठो, वो कौन करेगा, बी करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, साझेदारी से प्रश्न है। कह रहा है कि राम और श्याम जो है इतना रुपया लगाकर एक जो है व्यापार शुरू करते हैं, वर्ष के अंत में उन्हें इतना का लाभ होता है, तो हिस्सा आपको बताना है। देखिए पैसा जो लगाए हैं पूंजी, उन्हीं के जो है अनुपात में इन्हें क्या मिलेगा, लाभ। ठीक है, एक लगाया है 20,000 और एक लगाया है आपका 30,000, ये 4 जीरो से 4 जीरो काट दो, यानी कि एक को मिलेगा 2 रुपये लाभ तो एक को मिलेगा 3। हम कह रहे हैं कि इनका टोटल लाभ जो होगा 5x होगा, अनुपात में है तो 5 अनुपात में x मान लो। ये कह रहा है टोटल जो है 10,000 है, यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो 5 दूना के 10, 2,000 रुपया आ रहा है। ठीक है, इसने कहा है कि राम का लाभ, तो राम का कौन सा हिस्सा है, पहला राम का हिस्सा है, तो 2 से गुणा कर दो 2,000 में, 2,000 में 2 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा, 4,000 रुपया जो है उसका लाभ होगा। अगला प्रश्न क्षेत्रमिति का है, कह रहा है कि एक आयताकार जो है बैंक हॉल की लंबाई यहाँ पे दी गई है और चौड़ाई दी गई है, इसके पार्श्व पर जो है 10 मीटर प्रति की दर से जो है कालीन कराने का खर्च जो है क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, जो कि आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, पर आपको ध्यान देना है कि इसने कहा क्या है। इसने कहा है कि इसके जो है जो है फर्श फर्श को जो है यहाँ पे 10 रुपये के हिसाब से जो है यहाँ पे आपको पैसा देना है। तो आप क्या करो, इसका क्षेत्रफल निकाल लो ताकि आपको पता चल सके कितना जो है इसमें कालीन कराना है। तो लंबाई कितना दिया है, लंबाई और गुणे चौड़ाई कर दो, लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे 15 दूना के 30, 300 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 300 मीटर तो आपको जो है क्या करना है, कलई 10 रुपये प्रति जो है मीटर लग रहा है, तो 10 से इसमें गुणा कर दो, 3,000 रुपया लग जाएगा पूरा का पूरा इसको फिनिश कराने में। अगला परसेंटेज से दिया गया है प्रश्न है कि चीनी, यदि चीनी की कीमत जो है 20% वृद्धि होती है तो परिवार की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च न बढ़े। ठीक है, अगर चीनी का दाम बढ़ गया, अगर चीनी का दाम 100 रुपया है तो ये बढ़ गया 20%, यानी कि 120 रुपया हो गया। ठीक है, तो आपको चीनी को कितना कम खाओगे, जो पहले जो है आपका यूज था 100 रुपया, उतना ही में आपका काम हो जाए। तो देखिए ये 120 से आप कितना माइनस किए हो, 20, 120 आपका दाम हो गया है, तो आप फिर से जाओ जाओ 100 रुपये पे ही जाओगे, कितना पे, 100 पे। तो यहाँ से 100 के अकॉर्डिंग जो है परसेंटेज लिख लेगा गुणे 100, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा 6 के मर्त में, तो 6 के पहाड़े में 100, 16 छके 96, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है सो जी, एक पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में, ए जो है टंकी को 10 घंटे में भरता है, बी जो है टंकी को 15 घंटे में भरता है। बी कितने देर में, 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों को खोल दिया जाए तो दोनों को खोल लो, कितना हो जाएगा इसका लॉस हो 30, 10 के पहाड़े में 10 तिया 30, 15 के पहाड़े में 2, तो आप देख लो टोटल भरना है 30। और इसने कहा यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितनी देर में भरेगा। ये कह रहा है कि पाइप बी उसे जो है इतने घंटे में खाली करता है। बी वाला क्या करता है, खाली, मतलब आप ए भर रहा है तो इसको प्लस में रखना है। अगर 1 घंटा में ए 3 भरेगा तो बी जो है 1 घंटा में 2 ठो उसमें से माइनस कर देगा, मतलब ये निकल जाएगा उस टंकी में से, क्योंकि ये निकालने का काम कर रहा है बी। तो आप घटा दो, यानी कि एक ही उसमें यूनिट जो है पूरा का पूरा भरेगा, तो पूरे के पूरे 30 घंटे लग जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा डेटा चार्ट से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक बैंक का जो है कुल ऋण जो है वितरण 100 करोड़ रुपया है। यदि कृषि क्षेत्र का जो हिस्सा 18% है तो कृषि क्षेत्र को दिया गया जो है ऋण कितना होगा। तो कृषि क्षेत्र को जो दिया जाएगा ऋण 100 करोड़ का जो है 18% आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ही मुझे लगता है कि बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, 18 करोड़ हो जाएगा भाई, इसमें क्या भावना होगी। आप 100 का कोई भी परसेंटेज निकालोगे उतना ही आएगा। कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है कथन और निष्कर्ष के प्रश्नों को बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से लॉजिक है, आप आसानी से कर सकते हो। पहले इसने जो बोला है लाइन उसको पढ़ो। इसने कहा कि सभी जो है डिजिटल, डिजिटल को मैं लिखता हूँ डी से, सभी डिजिटल बैंक सुरक्षित हैं, सभी डिजिटल बैंक सुरक्षित हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ जो है सुरक्षित प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे जितने भी डिजिटल हैं वो सुरक्षित के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे सुरक्षित को एस से लिखता हूँ। कह रहा है कुछ सुरक्षित जो है प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की जो है संख्या कुछ सुरक्षित है, तो आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म को अलग रख लो पी।
इसने कहा है कि कुछ डिजिटल बैंक निजी हैं, डिजिटल बैंक का कुछ हिस्सा अ, कुछ सुरक्षित प्लेटफॉर्म निजी हैं। तो निजी है, तो निजी वाला यहाँ पे है, निजी वाला यही, इसका कुछ हिस्सा जो है सुरक्षित है, बिल्कुल ही है। दूसरा, कोई भी डिजिटल बैंक निजी नहीं है, कोई भी डिजिटल बैंक कुछ डिजिटल बैंक प्लेटफॉर्म निजी हैं। तो यहाँ पे तो है, ये है भाई, नहीं कैसे हो जाएगा? ये तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर इसमें जो है अ, या तो ए या तो जो है दो अनुसरण करता है, इसमें से एक ठो तो जरूर करेगा, ठीक है, या तो नहीं वाला करेगा या तो हाँ वाला करेगा। तो आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है रक्त से संबंधित, कि जो है एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, आप उस व्यक्ति हो, समझ लो कि आप ही जो है ये उस महिला के बारे में कह रहे हो, कि उसकी जो है माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, उसकी माता जो है मेरी सास की इकलौती पुत्री है। मेरी सास की इकलौती पुत्री कौन हो जाएगी? इकलौती पुत्री यानी कि आपकी वाइफ। वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो उस महिला का वो व्यक्ति क्या है? तो क्या कहिएगा? यहाँ पे समझिएगा, उसने कहा है कि उसकी माता के बारे में कह रहा है कि मेरी सास की इकलौती पुत्री है। मेरी सास की इकलौती पुत्री यानी कि जो है वो मेरे जो है क्या किसकी है? मेरी जो है वाइफ है। कौन? उसकी माता। तो वह जो है व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो उस महिला का वो क्या लगेगा? पिता, यानी कि उसकी वाइफ की वो कौन है? बेटी है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। कह रहा है यहाँ पे समझिएगा कि एक सेल्स ऑफिस पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो देखिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मैंने बार बार आपको बताया हुआ है, आप क्लासेस डेली कर रहे हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। पूरब का दिशा यानी कि इधर जाएंगे 10 किलोमीटर, फिर जो है बाएं मुड़िएगा, बायां साइड यानी कि ऊपर की ओर, और 5 किलोमीटर चलता है। फिर जो है बाएं मुड़ता है, बायां साइड यानी कि ये वाला दिशा हो गया, 10 किलोमीटर चलता है। अब वह जो है अपने स्थान से कितनी दूरी पे है? तो यहाँ से आप यहाँ पे चले गए हो, कितनी दूरी पे है ये? तो इधर देख लो कितने पे है, 5 का। तो आप कहोगे 5 मीटर, आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूँ कि आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर लोगे। अगला प्रश्न है कि यदि एक निश्चित कुट भाषा में प्रॉफिट को जो है ये लिखा जाता है और उसी कुट भाषा में लॉसेस को जो है क्या लिखा जाएगा? स्टार लगाइएगा प्रश्न पे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो यहाँ से देखा कि पी होता है 16 पे, आर होता है 18 पे, दो जोड़ दिया। आर के बाद टी, आर होता है 18 पे, टी होता है 20 पे, दो जोड़ दिया। ओ होता है 15 पे, क्यू होता है 17 पे, दो जोड़ दिया। मतलब सब में हमें दिख गया कि दो दो जोड़ा गया। आप भी दो जोड़ दो, एल होता है 12 दो 14, इन हो जाएगा। फिर ओ होता है 15 पे, तो इसका हो जाएगा क्यूब। उसके बाद से एस होता है 19 दो 21 पे होता है यू, 21 पे होता है यू, डबल यू होना चाहिए। और उसके बाद से यहाँ पे ई होता है 5 पे, 5 से 7 जोड़ोगे जी हो जाएगा। यानी कि गलती जो है आप लोगों को 3 ठो मिल गया, बचा हुआ एक ही ऑप्शन सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। मुझे लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप करने वाले नहीं हो। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्णमाला के जो है श्रृंखला को पूरा करें। ये जो वर्णमाला दिया गया है इसको जो है आप लोगों को पूरा करना है। फटाफट से आप बताओगे कि श्रृंखला का अगला पद क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। 3 पे होता है सी, एफ 6 पे होता है एच, आई 9 पे होता है, एल 12 पे होता है। आप देख लो हर बार तीन तीन ठो जोड़ दिया, ठीक है, हर बार तीन ठो जोड़ दिया। तो एल 12 3 15, 15 पे होता है आपका कौन सा? ओ। आप देख लो ओ से स्टार्ट होना चाहिए आपका राइट उत्तर। आप कहोगे भाई साहब एक ही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मुझे तो आगे की बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ी, आप आसानी से कह सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है यहाँ पे बैठक व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न है, आप समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि 5 जो है कर्मचारी ए बी सी डी आपके साथ यहाँ पे हैं। आप देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि ऊपर की तरफ, ठीक है, उत्तर की दिशा ऊपर है। अब कह रहा है ए जो है सी और ई के बीच में है। ए कहाँ पे बैठा है? ए जो है
यहाँ पे ऊपर की तरफ बैठा है, ए और सी और ई के बीच में, तो सी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, ये इनका स्थान फिक्स नहीं है, ये चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसने कहा है कि बी जो है डी के तुरंत दाईं ओर है, बी जो है डी के तुरंत दायां है, डी के तुरंत दाईं ओर है, दाहिना साइड में है कौन, बी। यदि ई पंक्ति के एक छोर पर है, ई जो है पंक्ति के एक छोर पे है, अगर आप देखोगे तो ई तो पंक्ति के एक छोर पे, यानी कि यहाँ पे हो गया, यानी कि ये दोनों जो है डी जो है बी के बी डी के तुरंत दाईं ओर है, यानी दाहिना साइड यहाँ पे है कौन, बी। अब सभी लोग जो है बैठ गए हैं, आप देख लो पूछा क्या गया है कि मध्य में कौन बैठा है, मध्य में भाई साहब कौन बैठा है, आप कहोगे सी जो है बीच में बैठा है, मध्य में बैठा है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है विषम का चयन करें, विषम मतलब अलग जो है, इसमें कौन सा है, 27वें नंबर प्रश्न की राइट उत्तर बताएंगे। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और जो है प्रिंटर, इसमें जो है अलग कौन सा है, तो आप कहिएगा कीबोर्ड जो है आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सी डिवाइस है, इन जो है ये कह सकते हो कि ये जो है इनपुट है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है सादृश्यता कि बैंक का संबंध धन से है तो परिवार का संबंध किससे होगा, बैंक का संबंध किससे है, धन से है, तो परिवार का संबंध किससे होगा। आप बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। आप आसानी से देखोगे तो बैंक का संबंध धन से है, उसी प्रकार जो परिवार है उसका जो संबंध है, आप कहोगे कि ये है माल या यात्रा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है विन आरेख से रिलेटेड मुद्रा, रुपया और डॉलर के बीच सही संबंध कौन सा दर्शाता है, बताने की कोशिश करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है मुद्रा, रुपया, डॉलर के बीच सही संबंध कौन सा है, तो देखो सबसे पहले ये हो जाएगा आपका मुद्रा, मुद्रा मतलब जो आप यूज करते हो, रुपया, तो रुपया एक प्रकार का क्या है, मुद्रा है, और डॉलर भी एक प्रकार का मुद्रा है, ये अलग अलग देश में चलाए जाने वाले मुद्रा है, दोनों ही मुद्रा है। तो एक बड़े गोले के अंदर दो जो है अलग अलग गोले आएंगे, ये आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि पहली, यहाँ पे पहली टाइप का प्रश्न है कि 5 गुणे 4 बराबर 15, 7 गुणे 8 बराबर 49, तो 6 गुणे 5 बराबर क्या होगा, स्टार लगाइएगा, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर हम देख रहे हैं लिखा हुआ है 5 और गुणे लिखा हुआ है 4, तो ये तो होता है 20, ठीक है। इसमें से क्या किया गया है, 5 माइनस कर दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 7 लिखा है, 7 में 8 से गुणा करेंगे, 7 8 हो जाएगा 56। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे 5 माइनस किए थे, तो यहाँ पे आपको 7 माइनस पहला वाला अक्षर माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 49। उसी प्रकार से आप देखोगे 6 गुणे जो है 5 करना है, तो 6 पचे 30, और इसमें से 6 माइनस करना है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 24। और अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपकी डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आज की जो है क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको सुबह के जो है 6 am से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका भी एग्जाम बेहतर जो है करना है तो आप डेली ही क्लास से जुड़िए, 6 am से लेकर शाम के 7 PM तक, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें।